आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेजर डिफरेंस है स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट में। ये कंसेप्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर आपके 12th के एग्ज़ाम में MCQ देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही कंसेप्चुअल कंसेप्ट है जो आपको नेशनल इनकम के ऊपर बहुत ही हेल्प कर सकता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है आखिर स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी से डील करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं स्टॉक क्या होती है और फ्लो क्या होती है। तो मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखो, अगर हम बात करें स्टॉक कंसेप्ट के बारे में और फ्लो कंसेप्ट के बारे में, तो इनके नाम में ही इनका आंसर छुपा हुआ है। अगर हम बात करें फ्लो, तो फ्लो क्या होती है? फ्लो होती है बहना। जो चीज़ बहती रहती है उसे हम बोलते हैं फ्लो। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। स्टॉक वो चीज़ है जो हमारे पास होता है। अगर अकाउंट्स की बात की जाए तो जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं, जो हमारा बिजनेस है, उस गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। तो बेसिकली वैसे स्टॉक होता क्या है? स्टॉक होता है जो चीज़ हमारे पास है, वो क्या है? स्टॉक। और जैसे कि नदी बहती है तो वो क्या है? फ्लो। अब बात करनी है कि सर इनका क्या लेना देना मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो देखो, लेना देना क्या है? हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी आइटम को पढ़ना होता है, स्टडी करनी होती है। तो हम स्टडी उसे कैसे करें? स्टडी करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहले तरीके का नाम है पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरे का होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब हम ये दो तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर सकते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब सर, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, इनका क्या मतलब है जबकि हम स्टॉक और फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं? अगर हमें जानना है कि स्टॉक और फ्लो क्या होते हैं, तो उससे पहले हमें ये जानना होगा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया? जब मैं स्पेसिफाइड टाइम के बारे में बात करूंगा तो वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर बात हो रही है पीरियड, तो पीरियड क्या होती है? लेंथ ऑफ टाइम। जैसे कि आपके स्कूलों में 30 मिनट्स के या 40 मिनट्स के एक होते हैं पीरियड, तो वो क्या पीरियड है? 30 मिनट का पीरियड। मतलब क्या हुआ कि 30 मिनट लेंथ है उस क्लास की। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्लास स्टार्ट होती है 9:30 AM से, अब यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड है कि 9:30 से ही स्टार्ट होती है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। अब हमें यही चीज़ देखना है कि हम किन किन चीज़ों को पॉइंट ऑफ टाइम में स्टडी कर सकते हैं और किस किस चीज़ को हम पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी कर सकते हैं। पीरियड क्या करता है? पीरियड एक बाउंड्री क्रिएट करता है आपके लिए कि ये है पीरियड, कि ये लेंथ हो गई आपके टाइम की, कि 30 मिनट का टाइम, 40 मिनट के टाइम। तो पीरियड क्या है? लेंथ। तो वो हमेशा बाउंड्री क्रिएट करेगा, आपकी इनर बाउंड्री और आउटर बाउंड्री, उसके अंदर क्या लाएगा? पीरियड। अब आप इस चीज़ को, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को, स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट के साथ जोड़ो। फ्लो क्या है? जो चीज़ रेगुलर मूवमेंट में है। जो चीज़ रेगुलर मूवमेंट में है, अगर आप उसे पढ़ना चाहते हो तो आपको उसे एक पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ना होगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि वो रुकी हुई चीज़ नहीं है, वो रेगुलर मूवमेंट में है। तो अगर रेगुलर मूवमेंट में है तो उसे पढ़ने के लिए आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी कि यहाँ से लेके, इनर बाउंड्री से लेके आउटर बाउंड्री तक उसकी जो बिहेवियर है वो कैसी है, तो उसे हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो फ्लो कंसेप्ट क्या है? तो हम सीधा बोल सकते हैं कि फ्लो क्या है? इट इज ए क्वांटिटी ठीक है, विच मेजर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो बिल्कुल क्लियर बात है फ्रेंड्स। फ्लो क्या है? रेगुलर मूवमेंट में थी, अब हमें उसे मेजर करना है, हमें उसे स्टडी करना है, पढ़ना है। तो उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो हमने कहा कि उसे पढ़ने के लिए हमें उसे एक पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि वो रुकी हुई चीज़ नहीं थी। बिल्कुल इसका उल्टा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्टॉक की, स्टॉक कंसेप्ट क्या है? अब देखो, स्टॉक कंसेप्ट क्या है? जो हमारे पास है, अगर वो मेरे पास है तो उसे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ सकते थे
कि अभी कितना है, उस समय कितना था, इस समय कितना है, तो हमेशा एक स्पेसिफाइड टाइम के बारे में बात की जा रही होगी। तो स्टॉक को हम सीधा बोल सकते हैं स्टॉक क्या है, तो बोलेंगे इट इज अ क्वांटिटी which measure on point of time। देखो बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स कि स्टॉक को हम कब पढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में। अब आप बोलोगे सर इसका कुछ एक लाइव एग्जांपल दे दो जिसको हम इकोनॉमिक्स से कनेक्ट कर सकें। तो देखो इसका लाइव एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, क्लियर है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अब मैं पूछूं कि कैपिटल को आप स्टडी करोगे तो कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, फ्लो कंसेप्ट या स्टॉक कंसेप्ट। मैं पूछना चाह रहा हूं कि इस कैपिटल को पढ़ने के लिए आपको किस कंसेप्ट के पास जाना होगा, क्या आप फ्लो के पास जाओगे या आप स्टॉक के पास जाओगे। तो आपको सोचना होगा कि कैपिटल, जब मैं कैपिटल बोल रहा हूं तो क्या ये रेगुलर मूवमेंट में है या ये एक बिल्कुल स्पेसिफाइड टाइम के ऊपर सीमित है। तो आप याद रखो कैपिटल क्या होती है, जो फंड ऑनर इन्वेस्ट करता है स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट हो रही है उस समय आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, और उसके बाद बहुत ही रेयर होता है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए। मतलब हमें ये साफ पता चल रहा है कि कैपिटल जो होती है स्पेसिफाइड टाइम में इंट्रोड्यूस की गई है, कब, एट द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। तो हम बोल रहे हैं कि कैपिटल जो है स्पेसिफाइड टाइम में है, मतलब इसे हम पढ़ सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्टॉक। अब देखो कैसे, मैं आपसे कभी भी पूछूं कि आपकी कैपिटल कितनी लगी हुई है बिजनेस में, तो जब पूछूंगा आप तब का आंसर तब बताओगे। मैंने अगर पूछा कि आपका कैपिटल कितना है 1 मार्च को, तो आप 1 मार्च के हिसाब से अपनी कैपिटल बताओगे। मैंने पूछा कि कितनी कैपिटल है आपकी 10 मार्च को, तो आप 10 मार्च के हिसाब से अपनी कैपिटल बताओगे कितनी है। लेकिन अगर मैं पूछूं प्रॉफिट कितनी हुई, और हम सबको पता है कि प्रॉफिट कब निकलती है, प्रॉफिट निकलती है पूरे एक पीरियड की। प्रॉफिट हमेशा निकलती है कि पूरे साल में कितनी प्रॉफिट हुई, पूरे मंथली की कितनी प्रॉफिट हुई, क्वार्टरली कितनी प्रॉफिट हुई, एनुअली कितनी प्रॉफिट हुई, हाफ ईयरली कितनी प्रॉफिट हुई, वीकली कितनी प्रॉफिट हुई। तो प्रॉफिट हमेशा जो होता है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा मूवमेंट में होता है, सेल होती रहेगी, परचेज होते रहेगा, एक्सपेंस हो रहे हैं। इस मूवमेंट में मैं एक टाइम पे कि स्टार्टिंग से लेके इस टाइम तक मैं किसी टाइम को बाउंड्री बनाऊंगा कि 10 दिन में, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, पूरे साल भर में मैंने एक आउटर बाउंड्री क्रिएट की कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना प्रॉफिट हुआ। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पीरियड ऑफ टाइम। तो हम साफ बोल सकते हैं कि प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट इज ए फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, अगर मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, स्टॉक कंसेप्ट, और प्रॉफिट क्या है, फ्लो कंसेप्ट। ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना होता है कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। तो ये पूरा कंसेप्ट है स्टॉक और फ्लो का। स्टॉक क्या होती है, स्टॉक एक तरीका है मेजर करने का पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फ्लो क्या है, फ्लो बहते रहता है, तो उसे नापने के लिए हमें उसे कैद करना होगा एक पीरियड में। तो हम बोलेंगे फ्लो क्या है, तो फ्लो एक कंसेप्ट है जिसमें हम चीज़ों को नापते हैं, मेजर करते हैं ऑन ए पीरियड ऑफ टाइम। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेविंग कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि ये स्टॉक है कि फ्लो। चलिए देखते हैं कितने का आंसर सही होता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अगर वीडियो यूजफुल लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।